हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अकबर के दरबार के नवरत्न के बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं यह आशा करूंगा कि आज आप लोगों को ये नवरत्न आपको याद हो जाएगी। सभी नौ व्यक्ति का नाम आपको याद हो जाएगा। इनसे जुड़े कई क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है अबुल फजल। अबुल फजल जो है ये अकबर के दोस्त के रूप में, मित्र के जैसे एक दरबारी कवि थे। ये दरबार में एक कवि थे ये अबुल फजल। अबुल फजल जो है यह अकबर के सलाहकार थे। अकबर के सलाहकार थे और दोस्त के भांति कार्य करने वाले थे, है ना। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अकबर ए नामा। अकबर ए नामा क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ए नामा पुस्तक किसने लिखा था? अबुल फजल लिखा था, जो कि अकबर के दरबारी का एक महान नवरत्न में से एक थे। अबुल फजल ये जो है अकबर ए नामा पुस्तक लिखे हैं। एक अब जाने हम दूसरे के बारे में। ये आपका फैजी। फैजी जो है अबुल फजल के बड़े भाई थे। बड़े भाई थे कौन? फैजी। अबुल फजल के बड़े भाई कौन थे? फैजी थे। ये भी एक महान कवि थे। और यह एक गणित का पुस्तक है लीलावती। गणित का एक पुस्तक है लीलावती। इसे जो है फारसी में अनुवाद करवाए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीलावती पुस्तक को फारसी में अनुवाद करने वाले कौन से लेखक थे? तो वह थे फैजी, जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे। तो दो आपको याद होगा, अबुल फजल जो कि अकबर ए नामा पुस्तक को लिखने वाले थे और यह अकबर के सलाहकार थे। और अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। फैजी जो है कवि थे। यह जो है लीलावती पुस्तक लिखे थे, जो कि फारसी अनुवाद करवाए थे, किए थे ये फैजी। दूसरा देखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये जो है मुल्ला दो प्याजा क्या थे कि रसोई घर का प्रधान थे। ये रसोइया का प्रधान था। शाही घराने के जो रसोइया होते हैं इनका ये प्रधान था। इनका जो है प्याज बहुत फेवरेट था। इनका खाने में, व्यंजन में जब भी ये खाने बैठते थे तब इनका एक प्याज बहुत ही फेवरेट चीज था। ये जब भी खाने बैठते थे तो कहते थे 2 प्याज दे दीजिए। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा। 3 याद हुआ आपको। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी जो कि लीलावती पुस्तक को फारसी में अनुवाद करवाए थे। चौथा है आपका मुल्ला दो प्याजा। अगला है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम जो है ये शाही परिवार के विद्यालय का प्रधान थे। शाही परिवार के विद्यालय के प्रधान थे। शाही परिवार के विद्यालय के प्रधान थे। कौन? हकीम हुकाम। तो यहाँ याद रखेंगे, पहला अबुल फजल, उसके बड़े भाई फैजी, और मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। कौन कौन? अबुल फजल, ये फैजी बड़े भाई, और मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम जो कि ये विद्यालय विभाग के प्रधान थे। मुल्ला दो प्याजा रसोइया के प्रधान थे। फैजी एक कवि थे जो कि लीलावती पुस्तक को फारसी में अनुवाद किए थे। अबुल फजल जो है अकबर के सलाहकार के रूप में थे, दोस्त के रूप में जाने जाते थे, और ये एक पुस्तक भी लिखे थे अकबर ए नामा। नेक्स्ट देखेंगे मान सिंह। अगला है मान सिंह। मान सिंह आपका भारमल के पौत्र थे। भारमल के पौत्र का मतलब समझते हैं? पोता। भारमल के पोता थे। और बेटा किनका था? भगवान दास के बेटा थे ये मान सिंह। मान सिंह जो है अकबर के सेनापति थे। कौन? मान सिंह अकबर के सेनापति थे। ये जो है हल्दी घाटी का युद्ध में अहम भूमिका निभाए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में जो है इनका अहम रोल हुआ था। मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह जाने जाते थे और थे ही। ठीक है, अकबर के मुख्य सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। भगवान दास के बेटा थे और भारमल के पौत्र थे। भगवान दास के बेटा थे। तो कितना याद हुआ आपसे? 5। पहला अबुल फजल जो कि अकबर के सलाहकार, दोस्त के रूप में जाने जाने वाले, अकबर ए नामा पुस्तक लिखने वाले, उनका। अबुल फजल का दूसरा बड़ा भाई फैजी जो है ये लीलावती पुस्तक को फारसी में अनुवाद किए थे, ये कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे मुल्ला दो प्याजा रसोइया घर का प्रधान था। प्याज से प्यार होने के कारण इनका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा। अगला देखेंगे हकीम हुकाम जो है शाही घराने का मतलब होता है कि राजा घराने के जितने भी विद्यालय क्षेत्र से संबंधित प्रधान था
वो कौन था? हकीम हुकाम थे। मान सिंह जो है राजा भारमल के पौत्र निपोता थे और भगवान दास के पुत्र थे, और यह जो है अकबर के सेनापति थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। जबकि हम अगला चर्चा करें टोडरमल जो है ये अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। अकबर के दरबार में फैजी का क्या रोल था? कवि का। ये लीलावती पुस्तक को फारसी में भी अनुवाद किए थे। ये जो है दहसाल बंदोबस्त भी लाए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है दहसाल बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो राजा टोडरमल के द्वारा लाया गया था। टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोडरमल पहले जो है शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा टोडरमल जिन्होंने कि 10 साल बंदोबस्त लाया था अकबर के दरबार में रहकर, ये जो है अकबर के दरबार से पहले किनके दरबार में रहते थे? तो शेर शाह सूरी के दरबार में। यही शेर शाह सूरी हैं जो हुमायूं को 10 से 15 वर्ष तक निर्वासित जिंदगी जीने में अहम भूमिका निभाए थे, है ना। शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे। अगला जानेंगे तानसेन। तानसेन का बचपन का नाम क्या है? तानसेन का बचपन का नाम है रामतनु पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमेशा बनता है। रामतनु पांडे था तानसेन का बचपन का नाम। और जो है तानसेन एक बहुत ही लोकप्रिय संगीतज्ञ था। सबसे ज्यादा संगीतज्ञ से अगर फेमस संगीतज्ञ ये गायन शैली जिसके पास था वह थे तानसेन के गायन को देखकर अकबर ने क्या किए, इन्हें एक उपाधि से पुकारे, उपाधि दिया जिनका नाम है कंठाभरण वाणी विलास। ये जो है तानसेन के बारे में कहा जाता है। जब तानसेन गाना गाते थे तो जो शीशे के खिड़की होती थी वो चटक जाता था इनमें तानसेन के गान सुनकर। और तानसेन के गुरु के नाम से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे, जो कि वृंदावन में रहा करते थे। हरिदास को भी अकबर के द्वारा बुलाने का आग्रह किया गया था, लेकिन हरिदास जो है अकबर के दरबार में आने से इनकार कर दिए थे। और कभी कभी कहा जाता है कि हरिदास के द्वार में अकबर अपने वेशभूषा बदलकर इनका संगीत सुनने जाया करते थे अकबर। ठीक है, तो ये तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे। यह एक संगीतज्ञ थे। इनके गुरु का नाम हरिदास थे, जो कि वृंदावन में रहा करते थे। तानसेन को एक उपाधि दिया गया था कंठाभरण वाणी विलास। किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट आपका है बीरबल के बारे में कहा जाता है कि बीरबल वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि कुछ भी बोले तुरंत जो है ये जवाब देने के लिए एकदम तत्पर थे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर लीजिए तुरंत इनसे, ये हाजिर जवाबी इसको कहा जाए। हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? बीरबल, राजा बीरबल जो है अकबर बीरबल के बीच कई कहानियां लिखी गई है जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, बीरबल की खिचड़ी, है ना। वो कहानी आप पढ़ सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट देखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना वही रहीम है जिसका आप दोहा पढ़ते हैं, रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम के ना तुड़े से क्या कहता है कविता के दोहा में याद नहीं है। ये जो दोहा पढ़ते हैं हम लोग, ये यही है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी का नाम था बैरम खां, जो कि बैरम खां इन्हीं के संरक्षण में अकबर जो है ये आपका पहला युद्ध 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध जीते थे, यही अकबर के द्वारा बैरम खां के संरक्षण में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अकबर जो है 1542 में जब राजा बने थे, उनके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। और यही बैरम खां के पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो बैरम खां को कहा जाता था खान ए खाना।
क्वेश्चन पूछा जाता है, खान ए खाना किसे कहा जाता था? बैरम खां को। जबकि अब्दुल रहीम खान को खान खाना का उपाधि दिया गया। यह है खान खाना। अब बैरम खान को कहा गया था खान ए खाना। ठीक है, थोड़ा सा अबुल फजल के बारे में जाने। अबुल फजल की मृत्यु जो है 1602 ईस्वी में हो गई थी। ये जो है सलीम के इशारे पे इन्हें मरवा दिया गया था, अबुल फजल को। ये 3 हम उम्मीद करते हैं कि आपको नवरत्न आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हुआ होगा। इनसे जुड़े क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ रिवाइज करें कि अकबर के ये नवरत्न में से पहला कौन था? अबुल फजल। आपका नाम सीरियल इधर उधर हो सकता है, कोई घबराना नहीं है, लेकिन हम जिस रेंज से लिखे हैं उस रेंज से याद रखेंगे तो शायद ज्यादा याद रहने की चांस बनेगी। जैसा कि पहला था अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा पुस्तक लिखा गया था। अकबर के सलाहकार थे, दोस्त थे, और इनका बड़ा भाई थे फैजी। अकबर के बड़े भाई फैजी थे जो कि कवि थे, और यह लीलावती पुस्तक को फारसी में भी अनुवाद करवाए थे। लीलावती एक गणित का पुस्तक था। तीसरा था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो है शाही रसोइया का प्रधान थे। प्याज से प्यार होने के कारण इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा गया था। हकीम हुकाम की बात करें हम तो हकीम हुकाम जो है शाही घराने के विद्यालयों के लिए प्रधान थे। मान सिंह जो है राजा भारमल के पौत्र थे, जबकि भगवान दास के पुत्र थे, और ये अकबर के मुख्य सेनापति थे, और ये हल्दी घाटी का युद्ध में अहम भूमिका निभाए थे। टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो टोडरमल था, और इन्होंने 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था किए थे। 10 साल बंदोबस्त खेतियों से संबंधित है, खेती कृषि से संबंधित है, और ये जो है इसके अकबर के दरबार से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। अगला है तानसेन। तानसेन को एक उपाधि दिया गया था कंठाभरण वाणी विलास। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। यह एक पेशे से संगीतज्ञ थे, और इनके गुरु का नाम हरिदास था, जो वृंदावन में रहा करते थे। बीरबल के बारे में चर्चा करें तो बीरबल जो है वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे, और इन्हें खान खाना कहा जाता था, जबकि बैरम खां को खाने खाना कहा जाता था। तो ये 9 नवरत्न को उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। मिले हम तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।